जंगल में कहीं से दो रंगीन शेर उतरते हैं। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। सुनो भाई, मुझे लगता है कि वो सफेद शेर इसी जंगल में आया होगा। हमें कुछ भी करके उससे वो मणि छीननी होगी। लेकिन भाई, अगर हम उसे अपनी असली रूप में दिख गए तो वह हमें पहचान लेगा, इसलिए हमें अपना ये शरीर साधारण शेर में बदलना होगा। तब वो दोनों साधारण शेर में बदलकर जंगल में आगे बढ़ते हैं और उस सफेद शेर को ढूंढने लगते हैं। दरअसल इन रंगीन शेरों के जंगल में कहीं से एक सफेद शेर घुस आता है और मगरमच्छ के आंसू बहाता हुआ उन रंगीन शेरों के राजा कालिया शेर के पास जाता है और कहता है, अरे अरे सुनो महाराज, मैं पिछले कई दिनों से भूखा घूम रहा हूँ और भूख के मारे अब मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। क्या एक दिन मैं आपके जंगल में रुक सकता हूँ महाराज? ठीक है भाई, तुम आज हमारे जंगल में रुक सकते हो। तब वो सफेद शेर उन रंगीन शेरों के जंगल में रुक जाता है। रात के समय वह रंगीन शेर अपनी सारी शक्तियां एक मणि के अंदर इकट्ठा कर दिया करते थे। सभी रंगीन शेर अपनी सारी शक्तियां उस मणि के अंदर इकट्ठा कर देते हैं। जब सभी शेर आराम कर रहे थे तब वह सफेद शेर वहां आता है और उनकी वह मणि चुरा कर वहां से भाग जाता है। और आज उस मणि को ढूंढने के लिए ये दोनों रंगीन शेर इस जंगल में आए हैं। कुछ देर तक ढूंढने के बाद उन दोनों को वह सफेद शेर दिख जाता है। अरे वो देखो, यही है वो सफेद शेर। जब ये शेर रात को सो जाएगा तब हम वो मणि उठा लाएंगे। रात होती है। जब सफेद शेर सो जाता है तब वो दोनों जाकर उस मणि को उठाने वाले होते हैं, लेकिन तभी सफेद शेर की भी आंख खुल जाती है और वह उनसे बोलता है, ओए कौन हो तुम और तुम्हारी मेरी गुफा में इस टाइम आने की हिम्मत कैसे हुई? तब वो दोनों रंगीन शेर अपने असली रूप में आ जाते हैं। उनको देख सफेद शेर जोर जोर से हंसने लगता है। मैं जानता था कि तुम दोनों मेरे पीछे पीछे मुझे ढूंढने यहाँ तक जरूर आओगे, इसलिए मैंने ये नकली मणि यहाँ पर रखी थी। मैं तुम सबको मारकर अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहूंगा। तब सफेद शेर अपनी उस शक्तियों से उन रंगीन शेरों को जान से मार डालता है। दरअसल कुछ वर्ष पहले वृंदावन नामक जंगल में वीरू नाम का शेर खुशी खुशी रहता था। वीरू बड़ा ही शक्तिशाली और ताकतवर था। वीरू के अंदर बहुत सी शक्तियां थी जिनसे वो सभी जानवरों की रक्षा करता था। वीरू अपने बेटे सिम्बा सफेद शेर के साथ खुशी खुशी रहता था, लेकिन उसी जंगल में कालिया नाम का शेर अपने रंगीन शेरों के साथ रहता था। वो वीरू की उन शक्तियों को छीनना चाहता था, लेकिन वो सभी शेरों के साथ भी वीरू का मुकाबला नहीं कर सकता था। कालिया वीरू के पीछे तो उसे बहुत बुरा भला कहता था, लेकिन वीरू के सामने बहुत ही अच्छा बनता था। एक बार कालिया वीरू से कहता है, सुनो महाराज, मेरे सिपाहियों ने आज रात दावत का बंदोबस्त कर रखा है। अगर आप भी आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है कालिया, मैं जरूर आऊंगा। तब रात के समय वीरू कालिया शेर की दावत में जाता है और ताजे ताजे मांस का आनंद लेता है। लेकिन कुछ देर बाद वीरू बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तब कालिया वीरू की वह शक्तियां छीन लेता है और वीरू को जान से मार डालता है और दूसरे जंगल में जाकर अपने सिपाहियों के साथ रहने लगता है। लेकिन वीरू के बेटे सिम्बा सफेद शेर ने ठान लिया था कि वो उन सब से अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहेगा। अगले दिन कालिया उसी जंगल में अपने सिपाहियों के साथ आता है और सिम्बा को ढूंढने लगता है, लेकिन सिम्बा इस बार अपनी शक्तियों से अनोखे रूप ले लेता है।
वो अपने जैसे कई शेर बना देता है और उस कालिया और उसके सिपाहियों को भी जान से मार डालता है और उनसे अपना बदला लेकर अपने जंगल में हंसी खुशी रहने लगता है। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। जल्दी मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। एक जंगल में बंटी नाम का एक मूर्ख बाघ रहा करता था। वह हमेशा इस जंगल का राजा बनने के सपने देखता रहता था। वो राजा इसलिए नहीं बन सकता था क्योंकि उसके जंगल में एक वीरू नाम के शेर का राज चलता था। वीरू अपने बेटे बगीरा के साथ रहता था और अपनी प्रजा का भी बहुत ख्याल रखता था। लेकिन एक दिन बंटी बाघ बहुत ज्यादा घबराया हुआ वीरू के पास आता है और बोलता है, वीरू महाराज, मेरी मदद करो, कुछ शिकारी मेरे बेटे को उठाकर ले गए महाराज। तब वीरू जल्दी से बंटी के साथ चल देता है। कुछ दूर पहुंचकर अचानक से बंटी बाघ वीरू शेर पर हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है और हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, अरे वीरू तुम तो बड़े ही मूर्ख निकले, एकदम से मेरी बातों में आ गए। अब तुम्हारे शरीर में रहकर मैं इस जंगल पर राज करूंगा। तब बंटी वीरू शेर की खाल पहन लेता है, लेकिन उसे ये सब करता एक नीला गोरिल्ला देख लेता है और बोलता है, अरे इस दुष्ट ने हमारे महाराज को जान से मार डाला, लेकिन अब ये दुष्ट वीरू के बेटे बगीरा को भी मार डालेगा, मुझे कुछ करना होगा। तब गोरिल्ला जल्दी से बगीरा को लेकर दूसरे जंगल की ओर चल देता है और बंटी बाघ अब शेर की खाल में जंगल पर राज करने लगता है। किसी को भी यह नहीं पता था कि ये वीरू की खाल में बंटी बाघ है। अब इसी तरह से समय बीत गया और गोरिल्ला बगीरा की परवरिश करके उसे ताकतवर और निडर शेर बना देता है और गोरिल्ला आज उससे कहता है, सुनो बेटा बगीरा, मैं तुम्हें आज एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने तुमसे आज तक राज रखी थी। कैसा राज बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। बेटा बगीरा, जब तुम बहुत छोटे थे तब एक बाघ ने तुम्हारे पिता वीरू शेर को धोखे से मार डाला था और उसने तुम्हारे पिता की खाल को पहनकर जंगल पर अपना राज किया और उसने अब तक सभी जानवरों को धोखे में रखा हुआ है। अब तुम्हें उससे अपने पिता की मौत का बदला लेना होगा बेटा। तब बगीरा जल्दी से उस जंगल में पहुंचता है और वह देखता है कि वो बाघ वीरू की खाल में खड़ा है। उसको देखकर बगीरा गुस्से में उसके पास जाता है और कहता है, गद्दार बाघ, अब इस खाल को पहनने से कोई फायदा नहीं है। तुमने मेरे पिता को मारकर इस जंगल पर अपना हुक्म चलाया, लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यह सुनकर बंटी बाघ के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और सीधा एक शक्तिशाली बाघ मानव के पास पहुंचता है और उससे कहता है, सुनो बाघ मानव, मेरे जंगल के जानवरों को एक शेर ने बहुत परेशान कर दिया है। तुम मुझे कुछ ऐसी शक्तियां दो जिनसे मैं उसे जान से मार डालूं। वीरू शेर, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सी तारीफें सुनी हैं। तुम अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते हो, तो मैं तुम्हें उस शेर से लड़ने की शक्तियां जरूर दूंगा। बाघ मानव बंटी बाघ को वीरू समझकर उसे कुछ शक्तियां दे देता है। उन शक्तियों को लेकर बंटी बाघ बगीरा शेर के पास पहुंचता है और उससे भी उन शक्तियों से जान से मार डालता है और किसी को उसके बारे में पता ना चले, इसलिए वह उसे वहां से गायब करके जंगल के एक कोने में फेंक देता है। तभी कुछ देर के बाद वही शक्तिशाली बाघ मानव उस रास्ते से गुजर रहा होता है
तभी वह देखता है कि वहाँ कोई मरा हुआ है। वह तुरंत ही उसके पास पहुँचता है और बोलता है, अरे यह कौन है और इसे किसने मारा, मुझे यह पता लगाना होगा। तब वह बाघ मानव अपनी शक्तियों से बगीरा शेर को पुनर्जन्म देता है। फिर वह बाघ मानव बगीरा से पूछता है, अरे बेटा तुम कौन हो और तुम्हें किसने मारा था? बाघ मानव, मैं वीरू का बेटा बगीरा हूँ। जिस बाघ ने मेरे पिता को मारा था, मुझे भी उसी ने ही मारा था। यह तुम क्या बोल रहे हो? वीरू तो अभी कुछ देर पहले ही मेरे पास से गया था। नहीं नहीं बाघ मानव, वो मेरे पिता वीरू शेर नहीं बल्कि उनकी खाल में बंटी बाघ था। यह सुनकर बाघ मानव को बंटी बाघ पर बहुत गुस्सा आता है। तब बाघ मानव बगीरा को भी कुछ ताकतवर शक्तियां देता है और फिर बगीरा सीधा बंटी बाघ से अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए पहुंचता है। उसे जिंदा देखकर बंटी बाघ के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। अब बगीरा उन शक्तियों से बंटी बाघ को जान से मार डालता है और उसके ऊपर से वह खाल भी उतार देता है और उसे अपना बदला लेकर अपने पिता की राजगद्दी को संभालता है और सभी जानवरों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, आप धोखा तो चाहे कितना भी छुपा कर ले, लेकिन उस धोखे की सजा आपको एक ना एक दिन जरूर मिलती है। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।